तो आपका वेलकम है स्ट्रक्चर एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम एसएफडी एंड बीएमडी जान पढ़ेंगे और ये कहीं ना कहीं पहला सेशन है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से मतलब कि क्वेश्चन देखने से पहले जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक रहेगा। विदाउट इस लेक्चर के आप फर्दर सेशन समझ नहीं पाओगे, इसलिए इस सेशन को ध्यान से समझे। और हाँ, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं मैं इसका रेफरेंस आगे भी यूज करूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको धीरे धीरे, अगर क्लियर नहीं भी होता है तो आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना और ऐसी मेरी गारंटी है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएफडी एंड बीएमडी का आई होप आप लोग को फुल फॉर्म तो पता ही होगा। एसएफडी की बात करें तो जिसका मतलब होता है शेयर फोर्स डायग्राम, एंड इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें इट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इधर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। जितने भी फोर्सेस हैं लेफ्ट ऑफ द सेक्शन या राइट ऑफ द सेक्शन, उन सब का सम जोड़ उसे हम कहते हैं एसएफडी। एंड बीएमडी क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी मोमेंट्स इधर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। अब यहाँ पे मैं इस चीज पे अभी फोकस नहीं करूंगा, इस डेफिनेशन पे। इस डेफिनेशन पे हम जब ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये डेफिनेशन जो है आपको ऑलरेडी अपने आप समझ जाओगे आप ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करने में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर ये समझ गए तो आपके लिए एसएफडी यानी बीएमडी काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और पूरे सिविल इंजीनियरिंग में अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को समझना चाहते हो तो एसएफडी एंड बीएमडी समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इसके सिविल इंजीनियरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये जरूर ध्यान में रखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसएफडी एंड बीएमडी को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इसको आप लोग ध्यान से, जब मैं बोल रहा हूँ उसे रिपीट करूंगा, उसे ध्यान से सुने और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो इफ इन लोडिंग डायग्राम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लोडिंग डायग्राम में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल ये एक बीम है, ओके, एंड ये फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड है। आई होप आप लोग जानते होंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है और ये जो है एक पॉइंट लोड लगा है। फॉर एग्जांपल कुछ देरों बाद यहाँ पे यूडीएल लगा दिया गया W किलो न्यूटन पर मीटर का। तो इस टाइप ऑफ डायग्राम, इसको हम लोडिंग डायग्राम कह रहे हैं, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसे लोडिंग डायग्राम कहते हैं, ओके। तो 1 सेकेंड, अब हम फिर पढ़ते हैं क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो इफ इन लोडिंग डायग्राम आई होप समझ गए आप, कंसंट्रेटेड पॉइंट इज एक्टिंग। कंसंट्रेटेड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? तो इसे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंसंट्रेटेड पॉइंट क्या हुआ। फॉर एग्जांपल ये बीम है हमारा, एंड इसमें अगर कोई इस टाइप का लोड लग रहा हो, ये पॉइंट P है, और अगर इसमें कुछ इस टाइप का लोड लग रहा हो, एकदम पॉइंट लोड, जिसे हम पॉइंट लोड आई होप आप लोग जानते होंगे, तो इस टाइप ऑफ लोड को हम कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कहते हैं। इस लोड को क्या कहते हैं हम? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, ठीक है। तो ये था जो बीच में एक वर्ड आया, इसको मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे अगर पढ़ोगे, इफ इन लोडिंग डायग्राम कंसंट्रेटेड पॉइंट इज एक्टिंग, कंसंट्रेटेड पॉइंट या कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड वही है। इस एक्टिंग मतलब एक्ट करना, बीम पे रखा हुआ है। देन देयर इज अ वर्टिकल लाइन इन एसएफडी। तो वहां पे क्या होगा? वर्टिकल लाइन। अब ये इसका क्या मतलब है, ये मैं अभी आपको फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देन देयर इज अ वर्टिकल लाइन इन एसएफडी एंड स्लोप चेंजेस एट द सेम पॉइंट इन बीएमडी। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है। तो ये देखो आप, तो ये एक बीम है, फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने ले ली एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है, ओके, एंड यहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट भी लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे 1 सेकेंड, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट लोड है, ये P किलो न्यूटन का है, एंड ये जो है ये M है, ओके, ये M का मोमेंट लग रहा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जो है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस केस में, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है एसएफडी और या बीएमडी जो है उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं उसमें। यहाँ अगर मान लो फॉर एग्जांपल एसएफडी यहाँ तक, इसका अगर इसके लेफ्ट ऑफ द सेक्शन तक अगर आप बात करोगे तो एसएफडी ऊपर जा रहा था, ओके। लेकिन जैसे ही ये कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ शिफ्ट आएगा, या तो एसएफडी नीचे की तरफ चला जाएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा। वो डिपेंड करता है
वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। लेकिन उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे बीएमडी में क्या फर्क पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बीएमडी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे जो फर्क आता है वो क्या आता है, स्लोप का फर्क आता है। अब स्लोप का फर्क कैसे आएगा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ये चीज, तो एक सेकेंड रुक जाए, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, वेट। तो एक सेकेंड, तो इसे डिलीट कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये। तो अब चलता हूँ, एक न्यू पेज लेते हैं और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एसएफडी के स्लोप में कैसे डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक न्यू पेज लिया जाए एंड यहाँ पे हमने एक मार्कर ले लिया एंड लेट मी चेंज द कलर। तो हम कलर ले लेते हैं ये वाला, तो फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक यूडीएल लग रहा है, ओके, यूडीएल लग रहा है एंड फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ पॉइंट लोड की एक्टिंग हो रही है, ओके। सो हेयर पॉइंट लोड इज एक्टिंग एंड यहाँ पे हमने यूडीएल लगा दिया। सो फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन नाउ, तो अगर अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर आप इसका बीएमडी बनाओगे, मैं अभी बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ जहाँ तक हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है वहाँ पे हमारा क्या होगा, बीएमडी कर्व होगा, ओके। बीएमडी क्या होगा, कर्व होगा एंड लो लो नो नो, ये एग्जाम्पल गलत जा रहा है। यस, तो इस एग्जाम्पल को ना, इस चीज़ को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें। बस ये चीज़ ध्यान रखें, जहाँ पे भी एक पॉइंट लोड एक्ट करता है वहाँ पे शेयर फोर्स में चेंजेस आते हैं। शेयर फोर्स या तो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा या तो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीएमडी में क्या चेंजेस आएंगे, वहाँ पे उसके स्लोप में चेंजेस आ जाएगा या कर्व में चेंज आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट करता है अगर वहीं पे उस बीम पे, तो एसएफडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एसएफडी वैसे ही रहेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें बीएमडी की, तो बीएमडी का जो है जो मूवमेंट है वो या तो ऊपर की तरफ चला जा सकता है या तो वो नीचे की तरफ हो सकता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ये जरूर ध्यान में रखें, जहाँ पे पॉइंट लोड, आप सिंपल सा ध्यान रखो, जहाँ पे पॉइंट लोड है वहाँ पे एसएफडी में चेंजेस आते हैं, और जहाँ पे मोमेंट लगता है कंसंट्रेटेड मोमेंट, वहाँ पे बीएमडी में चेंजेस आएंगे। बीएमडी का जो अगर नीचे चल रहा है तो हो सकता है वो अचानक से डिफ्लेक्ट होके ऊपर पहुंच जाए। अब ये अगर आपको अभी समझ नहीं आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय ये चीज मैं आपको समझा दूंगा, ओके। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ये जो था, यहाँ पे आई होप इसमें आपको कुछ कुछ चीजें समझ आई होंगी। नाउ अगर हम फर्दर बात करें, at the point where concentrated moment is acting there will be vertical line in BMD। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया कि जहां पे भी कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट करेगा वहां पे BMD में बदलाव आएगा। किस तरह का बदलाव आएगा, क्या होगा, अगर समझ नहीं आ रहा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जब मैं वीडियो फ्रीक्वेंट सीरीज में जब अपलोड करूंगा तो आप क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो ये 2 पॉइंट कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए, एसएफडी बीएमडी को समझने के लिए। अब नीचे ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कि एसएफटी का शेप क्या होगा और बीएमडी का शेप क्या होगा जब डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एक्ट करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, वन सेकेंड, यस, तो अगर लोडिंग, वन सेकेंड, अगर कोई भी लोड नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये बीम है, ठीक है, यहाँ पे बीम है, तो फॉर एग्जांपल एक लोड यहाँ लग रहा है, ये हमारा रिएक्शन है एंड ये हमारा एक लोडिंग लग रहा है, ओके। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लोड ए बी और ये एक बीम ए बी है, ओके, फॉर एग्जांपल ये बीम ए बी है। नाउ अगर यहाँ पे कोई भी लोडिंग बीच में नहीं लग रहा है तो शेयर फोर्स जब आप बनाओगे ना, तो शेयर फोर्स में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, शेयर फोर्स कांस्टेंट चलता है, ये ध्यान रखें। तो अगर कोई भी लोड नहीं लग रहा है तो एसएफडी का शेप स्ट्रेट लाइन होता है, वहीं पे बीएमडी में बदलाव आते हैं जिसे हम इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। बीएमडी कहीं ना कहीं ऐसा बनने लगेगा या ऐसा बनने लगेगा, ठीक है। अगर वहीं पे यूडीएल की बात करें, अगर आपके बीम में यूडीएल लग रहा है, यूडीएल का मतलब आई होप आप लोग जानते होंगे, यूडीएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वन सेकेंड, सो यूडीएल का मतलब क्या होता है, वेट, आपको पता ही होगा, यूडीएल का जो मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जहां पे यूडीएल लगेगा, जिस सेक्शन में, वहां पे एसएफडी के शेप में इंक्लाइंड शेप हो जाएगा, मतलब एसएफडी का शेप या तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। और वहीं पे बीएमडी की बात करें तो वहां पे
2 डिग्री कर्व। 2 डिग्री कर्व क्या होता है? पैराबोला बनने लगेगा। तो आप लोग जानते ही होंगे कि 2 डिग्री कर्व ऐसा होता है, पैराबोलिक कर्व वहां पे बीएमडी में बनने लगेगा। जहां पे यूवीएल लगेगा जिस पोर्शन ऑफ द सेक्शन पे, बीम के सेक्शन पे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो वहां पे एसएफडी का शेप 2 डिग्री कर्व होता है एंड बीएमडी का शेप 3 डिग्री कर्व होता है। लेकिन दोनों ही सेक्शन जब भी हम बनाते हैं तो आप याद रखो यहाँ पे हम क्या होता है, पैराबोलिक ही शेप बनाते हैं एसएफडी एंड बीएमडी का। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पहले एंड दूसरे पॉइंट में। यस, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब मैंने पढ़ा था मेरे भी समझ में नहीं आया था एक ही बार में, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन किए तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ चुकी हैं। तो या बस यहाँ पे अभी जो समझना है, जहाँ पे नो लोड है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा एसएफडी, बीएमडी इंक्लाइंड होगा। जहाँ पे लोड यूडीएल आएगा वहाँ पे इंक्लाइंड शेप है एंड वहाँ पे बीएमडी में 2 डिग्री कर्व है। जहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा वहाँ पे एसएफडी का शेप 2 डिग्री कर्व होगा एंड वहीं बीएमडी का शेप 3 डिग्री कर्व होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब कि ईजी हो जाता है एसएफडी बीएमडी बनाने में। अगली चीज़ चलते हैं, तो यहाँ पे आप एक पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉइंट वेयर शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइन, इट इज द एडिशनल क्रिटिकल 1 सेकेंड। तो यस इससे पहले ये पढ़ने की जरूरत है कि अब हम एसएफडी एंड बीएमडी जो है हम कहाँ कहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कंसर्निंग पॉइंट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे जहाँ पे हम एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे भी मतलब ड्रॉ मतलब कि फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेंगे बाद में। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे है, ये एक बीम है, ठीक है, एंड हेयर यहाँ पे एक सपोर्ट्स कंडीशंस एंड यहाँ पे जो है लोडिंग लगा दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एसएफटी कहाँ कहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ पे भी अगर आप इस पेज को पढ़ोगे, 1 सेकेंड, ये देखो, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ बीम हम कहाँ कहाँ कैलकुलेट करेंगे, एसएफडी एंड बीएमडी, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एसएफडी एंड बीएमडी। तो यहाँ पे जो हम एसएफडी एंड बीएमडी कैलकुलेट करेंगे, एक तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप फिर से पढ़ोगे उसे तो दूसरा पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसे कहते हैं, यूडीएल और यूवीएल। तो अगर मैं इसे समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे बीच में थोड़ा सा यहाँ पे यूडीएल लोड लगा दिया। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूडीएल लगा दिया, तो हम यहाँ पे भी इसके स्टार्टिंग एंड, यहाँ पे यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यूवीएल एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एसएफडी एंड बीएमडी चेक करेंगे, बनाने की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग। और जहाँ पे भी दिस बीम ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम पे पॉइंट लोड लगेगा और जहाँ पे भी मोमेंट चेक करेंगे हम, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पे हमें एसएफडी एंड बीएमडी की वैल्यू चेक करनी है। वहाँ पे कुछ ना कुछ एसएफडी एंड बीएमडी में वेरिएशन आता हुआ दिखेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि पॉइंट वेयर शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मतलब कि शेयर फोर्स की, वहाँ पे क्या होता है ना, अगर शेयर फोर्स जहाँ पे भी 0 हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ, तो अगर समझा देता हूँ कुछ तो समझ जरूर आएगा। ये पहला बार है तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी चेंज द कलर। तो यस, तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, ये एक था और ये मैंने एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो है जहाँ पे भी एक पॉइंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी शेयर फोर्स 0 हो जाए वहाँ पे आपको बीएमडी की वैल्यू चेक करनी है। क्यों चेक करनी है, क्योंकि जहां पे भी शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बीएमडी जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखें। तो जहां पे भी, और ये देखो जैसे कि उस पॉइंट में लिखा था, यहाँ पे शेयर फोर्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है एंड यहाँ पे नेगेटिव है। तो शेयर फोर्स जो हो रहा है
+2 नेगेटिव जा रहा है, तो जहाँ पे भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करे वहाँ पे आपको मतलब कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन आ जाता है, चेंजेस बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। और इस पॉइंट को जो है बाद में समझेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने समझाई। ठीक है, और यहाँ पे किंक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किंग एट पॉइंट लोड देयर विल बी चेंज इन SFD एंड द कर्व ऑफ BMD विल ऑल्सो चेंज। चलो ये छोड़ो, आपको इसको किंक मैं समझा देता हूँ, इससे आप फिर पढ़ोगे तो आप फिर हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कॉम्प्लेक्स तो होगी ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे UDL आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसका अगर आप स्लोप देखोगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है, ऑलमोस्ट स्लोप इस पॉइंट ऑफ द सेक्शन पे देखोगे, इससे पहले स्लोप 0 है, लेकिन यहीं पे अगर मैं देखूं तो स्लोप में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा कब होता है, अब इस टाइप का कंडीशन कब बनेगा, जब यहाँ पे पॉइंट लोड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या लोड में कोई चेंजेस आ जाएंगे, तो इस टाइप के सेक्शन बन जाते हैं, मतलब BMD ड्रॉ होता है। तो ये पॉइंट वही कह रहा है, अगर मैं दिखाऊं तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कहाँ गया वो, मिल नहीं रहा है, किंक, यस, और इस पॉइंट को किंक कहते हैं। ठीक है, जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहां पे भी BMD जो है अपना साइन चेंज करता है, मतलब स्लोप चेंज करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस स्लोप चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे किंक। क्या कहेंगे, किंक। ठीक है, इसको कहते हैं हम किंक कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसे मैं आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कुछ ना कुछ समझ आया होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना आए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यस, क्वेश्चन करते करते आपको समझ आ जाएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।